मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम शासनम। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। विगत 4 दिन से 12 भावनाओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं और अभी तक अपन ने भावनाओं के स्वरूप पर अनित्य भावना, फिर अक्षण भावना और संसार भावना पर चर्चा कर ली है और सबका मूल सार यही निकाला था, संसार में सब असार है, सिर्फ एक अपना आत्मा ही सार है। अनित्य में देख लिया तो सारे संयोग अनित्य, कोई साथ में नहीं रहने वाला। उसमें भी हमें लगे कि कोई हमारे लिए शरणभूत है तो वो भी बता दिया कि हमारे लिए उतने काल अनित्य, थोड़े से काल के लिए भी कोई शरणभूत नहीं है। अगर ऐसा भी कह दिया चलो शरणभूत भी नहीं है, अनित्य है, पर उनको भोग के सुख तो मिल सकता है, तो वो भी हमने कल देख लिया कि उनको भोग कर हमें सुख नहीं मिलेगा। ऐसा हमने अनित्य भावना में, अशरण भावना में और संसार भावना में भोगों की, संयोगों की क्या अनित्यता, अशरणता और असारता के बारे में विचार करा। इसके बाद भी कहीं कथनचित कुछ राग रह जाए मन में, थोड़ा सा मोह का उदय आ जाए, तो ऐसा लग सकता है, क्या लग सकता है, कि भले ही सुख भी नहीं मिले पर मिलजुल कर तो रह सकते हैं हम लोग। भले ही सुख नहीं मिल रहा हो हमको, पर मिलजुल कर तो रह सकते, मिलजुल कर रहेंगे तो सुख मिल जाएगा। तो उसका उत्तर अपने को मिलता है अन्यत्व, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना से। ये एकत्व भावना और अन्यत्व भावना ये बताती है कि संयोग तुम्हारे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इनसे भिन्न हो। क्या बताती है? संयोग तुम्हारे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उनसे, संयोग अपने नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, ये कौन बताती है? ये बताती है एकत्व भावना। मैं क्यों अकेला हूँ? क्योंकि कोई भी मेरा नहीं है। ये किस बात में पता चलेगा अपने को? अन्यत्व भावना में। अन्यत्व भावना में, एकत्व भावना में, एकत्व भावना अन्यत्व भावना में कोई अंतर नहीं है। एक ही पक्ष को अपन सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। सकारात्मक रूप से क्या देख रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, और नकारात्मक रूप से क्या देख रहे हैं कि कोई मेरा नहीं है। दोनों में बात एक ही होगी, पर बस नेगेटिव और पॉजिटिव व्यू का अंतर है। ऐसी एकत्व और अन्यत्व भावना है। अब मूल इसमें भी एक ही केंद्र है, एक ही विचारने योग्य बिंदु है। एकत्व अन्यत्व भावना हमने पढ़ ली, पर हमें क्या करना है? विचार। भावना तभी नाम पाएगी जब इसको हम भाएंगे, जब इनका निरंतर हम क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। और सार्थक भी तभी होगी जब इनके चिंतन पूर्वक हमको सुख उत्पन्न होगा। जिमी ज्वलन पवन के लागे। क्या? जैसे हम इन 12 भावनाओं को भाएंगे तो सुख उठना चाहिए, सुख भवकना चाहिए, और वैराग्य उपावन माई, वैराग्य आना चाहिए। जो मोह का सूरज चमचमाते हुए उठा हुआ है, उस जो मोह ने हमारे सुख रूपी बादलों को ढक रखा है। सूरज होता है, सूरज कितनी बढ़िया रोशनी देता है। अभी बढ़िया रोशनी है, धूप आ रही, निकल रही है बढ़िया, बादल आते क्या करते हैं? ढक देते सूरज को। रोशनी आती है,
तब रोशनी नहीं आती। वैसे ही अनंत सुख वाले हैं हम, अनंतता से संपन्न है, अपनी आत्मा में अनंत सुख है, सुख के लिए अपने को बाहर नहीं जाना। अनंत ज्ञान है, ज्ञान के लिए अपन को बाहर नहीं जाना। अपन कैसे अनंत ज्ञान और सुख वाले हैं, पर मोह ने क्या कर लिया है, अपने इस अनंत ज्ञान और अनंत सुख वाले सूरज रूपी आत्मा को क्या कर लिया है, ढक दिया है। ढक दिया है तो क्या करना पड़ रहा है अब रोशनी लेने के लिए हमें बाहर से जाना पड़ रहा है, बाहर से रोशनी लानी पड़ रही है। अब हम फ्लैश लाइट जला रहे हैं, अंधेरा होता तो अपन फ्लैश लाइट, टॉर्च जलाते, लैंप लगाते, लालटेन जलाते। वैसे ही हम में था अनंत ज्ञान, हम में था अनंत सुख, पर अब क्या कर रहे हैं, हम अनंत ज्ञान के लिए किसी और के पास जा रहे हैं। अनंत ज्ञान के लिए, अरे छोटे से ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए किसी और के पास जा रहे हैं, इंद्रियों का आश्रय ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों से हम जानते हैं, जब तक देखा नहीं तब तक जाना नहीं। और दूसरा सुख के लिए, सुख के लिए क्या, दूसरों का आश्रय ले रहे हैं। सुख के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय ले रहे हैं। आश्रय कैसा आश्रय ले रहे हैं, जो सुख है नहीं, जो सच में सुख है नहीं। एक दिन मैंने बताया था, संसार में सुख का नाम क्या है, संसार के सुख की परिभाषा क्या है। संसार के सुख की परिभाषा सुनना आज। संसार में कम दुख का नाम ही सुख है। संसार में कम दुख का नाम ही क्या है, सुख है। थोड़ा सा अपन अपने दुख को भुला दें, जितने संसार के दुख हैं, और उसमें थोड़ा सा अपन क्या अनुभव कर लें कि थोड़ी सी शांति है, उसको क्या नाम दे देते हैं अपन, उसको सुख का नाम दे देते हैं, पर वो सुख है नहीं। संसार में कदाचित अपने को लग जाए कि सुख है, जरा विचार करना, यहाँ पे सुख होता तो तीर्थंकर ने क्यों छोड़ा। कल पूरी बात कर ली थी अपन ने संसार भावना में। एक और बार फिर बोल देता हूँ, बहुत प्यारी पंक्तियाँ लगती है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये पंक्तियाँ आपको अनित्यता भी बताती है, अशरणता भी बताती है, सारी भावनाएं लगा दो। ये पंक्तियाँ ऐसी है, मतलब हम जिनको आदर्श मान के चल रहे हैं, अपने आइडियल है वो, जिनको हम रोज भक्ति कर रहे हैं, जिनको रोज पूज रहे हैं अपन, उनके जैसा होना चाहते नहीं होना चाहते। भैया अपन भगवान को क्यों पूछते हैं? अच्छा आज इसका जवाब ढूंढते हैं, अपन भगवान को क्यों पूछते हैं अपन लोग? उनके जैसा, सब सहमत है इस उत्तर से, उनके जैसा बनने के लिए। तो उन्होंने संसार को छोड़ा है। उनके जैसा बनना मतलब क्या है, संसार को छोड़ना पड़ेगा। और संसार को जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अपन देखिए ना, संसार में, संसार को छोड़ने का क्यों कह रहे? अच्छा, अपन संसार को छोड़ने की बात इसलिए कर रहे क्योंकि यहाँ पे दुख है, और ये अपना असली स्वरूप नहीं है। अपना असली स्वरूप संसार नहीं है। संसार माने आप ये दुनिया मत समझो। संसार मतलब मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष से जो इन भोगों के प्रति हमको प्रीति हो रही है, स्नेह उत्पन्न होता है, ममत्व परिणाम उत्पन्न होता है, वो भी संसार है। ये भी संसार है, ये अपना स्वरूप नहीं है, इसलिए अपन इनको छोड़ रहे हैं। संसार ये कुछ जबरदस्ती वाली बात नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। अरे आप यहाँ पे दुख तो देखो, अपन अपनी नॉर्मल लाइफ में इतना वो घुल मिल गए हैं, इतना वो हो गए हैं कि अपने को दुख दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अपने को दुख दिख नहीं रहा। पर सच बात तो ये है कि हम जो दिन भर की उहापोह में लगे रहते हैं ना, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा प्रतीक है। यही दिखाता है कि हम दुखी है। हम सब प्रवचन सुनने क्यों बैठे? संसार से भय है इसलिए तो प्रवचन सुनने बैठे। हम काम क्यों करते इतना सारा दिन भर का? एक जगह से उपयोग हटाने के लिए वो काम करते हैं। अब अपना, मेरा पढ़ाई में ये मन लग गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो आसपास में हो रहा है ना, उससे क्या होगा, एकदम नज़र हट जाएगी मेरी। जो दुख होंगे ना वो दिखेंगे नहीं साहब, तो अपन को इजी। अरे दुख देखना हो तो कभी एसएमएस हॉस्पिटल जाके, एसएमएस हॉस्पिटल चले जाना।
हाँ स्ट्रेचर पर, किसी का हाथ कटा मिलेगा, किसी का पैर टूटा मिलेगा, और इतना सब होने के बाद भी हम कदाचित कह देते हैं कि संसार में हमको सुख लग रहा है। विचार करना। पूरी बात हो गई थी संसार भावना में, ये अपनी थोड़ी दोहरानी थी मुझे, एक पॉइंट रह गया था कि संसार में कम दुख का नाम क्या है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी सुख की अनुभूति हो रही है, तब ऐसा विचार करना कि साहब ये सुख नहीं मिल रहा हमको, ये जो मिल रहा है वो इंद्रिय सुख है। क्या है? इंद्रिय सुख अपना सुख नहीं है। ये इंद्रियां तो शरीर की है। ये इंद्रियां क्या है? देह यहीं रह जाएगी, अपन चले जाएंगे, देह यहीं रह जाएगी, ये शरीर यहीं रह जाएगा। ये अपन, अपनी आत्मा, अपन तो कहीं और चले जाएंगे। तो ये इंद्रिया, ये तो साहब कभी कभार ऐसा होता है, आप किसी चीज़ को छू भी रहे होगे तो पता नहीं चलेगा कि हम कुछ छू रहे हैं, देख भी रहे होगे तो पता नहीं चलेगा कि अपन देख रहे हैं। ये ऐसी इंद्रिया है। अपने को 10 बार कोई आवाज़ लगाता है, कभी पता चलता है? होता है ना कभी कभार ऐसा, कोई बहुत बार आवाज़ लगा रहा हो। अरे इंद्रियों से ही अपन अगर देख रहे होते, जान रहे होते, तो आज अंधा क्यों नहीं जान पा रहा? आँख तो उसके पास भी है। जिसको लकवा हो गया है वो कोई भी चीज़ को छू के कुछ फील क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? इंद्रियों से जान सकते हैं हम तो। अरे साहब, ये इंद्रियां तो सहकारी है, इंद्रियों से नहीं जानते, इंद्रियां तो सहकारी है। जानते तो ज्ञान से है, अपने में जो ज्ञान गुण है ना, जानते तो उससे हैं। अब उस अंधे से पूछो, भले ही उसको दिख नहीं रहा होगा, पर उसको यह अनुभव में आ जाएगा कि उसके सामने जो खड़ी है वो उसकी माँ है या उसके पिता है। ये ज्ञान है, इस ज्ञान से जानते हैं अपन। ये बात समझनी है। ना इंद्रिय सुख, ना इंद्रिय ज्ञान। संसार में ये सब हमको जो थोड़े समय के लिए फील होता है कि अपना है, ये कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा सुख हमें उस समय लग रहा है वो कम दुख ही है, वो चाहे स्वर्ग में हो या मनुष्य गति में हो। इसलिए कबीरदास जी लिख के चले गए, दुख में सुमिरन सब करे, जो सुख में सुमिरन करे। इसलिए थोड़ी सी भी अनुकूलता महसूस होना कभी, तो विचार कर लेना कि साहब ये सुख नहीं है, ये कम दुख है। वापस थोड़ा टाइम चेंज होगा, कब दुख लगने लग जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा विचार करना। और ये विचार कब होगा? जब ये संयोग मेरे नहीं है, मैं अकेला हूँ, इस एकत्व का विचार होगा। जब इन संयोगों से ये जितने हमको दिखते हैं, स्त्री पुत्र धन दारा, इन सब से अपना एकत्व जब हटेगा, एकत्व मने ये मेरे हैं, ऐसी भावना हटेगी। और जब हमको पता चलेगा कि ये मेरे नहीं है, हम तो अकेले हैं, जब ऐसा पता चलेगा, तब अपने आप संसार से मोह छूट जाएगा। एकत्व भावना को समझाते हुए कितने कवि क्या लिख के गए, कितना खूब लिख के चले गए। क्या लिखा युगल जी ने? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। कितनी बार करी होगी ये पूजन? नित्य नियम पूजन है तो देशास्त्र गुरु वाली, रोज करी, रोज पढ़ी है अपन ने। तो कभी विचार करा, अरे मैं एकाकी, मैं अकेला हूँ, एकत्व लिए अपने को लेके आता हूँ, और एकत्व लिए सब ही जाते, अपने साथ मैं अकेला ही चला जाता हूँ। और इसको, ये तन को, ये धन को और सब लगा लेना, इनको साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले। अब देखिए, कोई किसी के घर में, परिवार में मृत्यु भी हो जाती है ना, तो उस आदमी की मृत्यु हो गई इसलिए सामने वाले नहीं रोते। ये एक कड़वा, ये है बहुत कड़वा सच है। उसके प्रति जो मोह था, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई एकदम छोटा लड़का हो, एक जवान बीवी और पति की डेथ हो गई है। वो अगर पति को पता भी होगा उसको कैंसर है, उसकी डेथ होने वाली है, तो वो पहले उसके बीवी और बच्चे के लिए अगले 10-20 साल की पूरी सामग्री जुटाएगा, फिर मरेगा।
और जब मरता है ना तो उसके खोने की वो नहीं रहती। क्या किस बात का दुख होता है कि अकेली माँ और अकेले बच्चे को कौन संभालेगा। ये मोह है सब। उसके जाने का गम नहीं है, अब संभालेगा कौन, उसका दुख है। और हम तो रोते हैं, हमारे ये चले गए, हमारे वो चले गए। अरे मोह का प्रेम है खाली, कड़वा सच है। हम अपन विचार तो करें, गहराई पर तो जाए। क्या हम उनके वियोग में रो रहे थे कि उनके प्रति जो मोह था उस मोह के वियोग में रो रहे थे? कभी कभार तो वियोग होता है, लोगों को असर भी नहीं पड़ता, ठीक है चले गए। कभी कभार तो ऐसे परिणाम आता है, अच्छा हुआ चले गए। तो ये वियोग का दुख है या उसके प्रति जो हमारा मोह है, राग है या द्वेष है, ये परिणाम है। ये विचार करना, हम जिनको साथ में अपने मान रहे हैं कि ये हमारे साथ हैं, क्या वो सच में है हमारे साथ? अच्छा, साथ क्या होता है इसका मतलब जरा अपन समझते हैं। अपन साथ की बात करते हैं। अभी अपन इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, दो शब्द होते हैं, एक तो संयोग और एक साथ। एक होता है संयोग और एक होता है साथ। अभी ये जो अपना है ना, ये संयोग है। संयोग मतलब बस अपन सब लोग मिले हैं। संयोग के साथ जब सहयोग, संयोग के साथ जब सहयोग, सहायता होती है, वो साथ कहलाता है। और साहब, सहायता तो कोई किसी की कभी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, ये परम सत्य है। अपन जैनी है, जैन दर्शन को मानने वाले हैं। अरे स्वीकार करते नहीं करते, जैन है नहीं है हम सब। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अकर्तावाद। क्या कहा मैंने? अकर्ता मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, आप प्रवचन सुन रहे हो, मैं नहीं सुना रहा आपको प्रवचन, मैं नहीं कर रहा आपका कल्याण। आपका कल्याण जब होना होगा तब होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। एक पिता अपने पुत्र को नहीं पालता, एक शिक्षक अपने शिष्य को नहीं पढ़ाता। जब जिसकी योग्यता होती है, जो जैसा पुण्य लेके आया होता है, वो उसके अनुसार ही फल पाता है। क्यों अमीर बाप की औलादें बिगड़ जाती है? उनको तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ देते हैं ना उनको। जो जिसको जैसा पुण्य का उदय लेके आया होता है, उसको उतना ही मिलता है, उसको वैसा ही फल। गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा अमीर हो जाता है, अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा गरीब हो जाता है। कोई किसी को नहीं पाल सकता था। सब अपने पुण्य से आए हैं और अपने पुण्य का भोगेंगे और अपने आयु से चले जाएंगे। और हम कहते हैं कि हम साथ देंगे। अरे हम सब संयोग में रह रहे हैं, हम सबका संयोग हुआ है। ये सब क्या है? ये सब 9 कर्म है। बोले 3 कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। द्रव्य कर्म मतलब क्या होता है? ये जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 8 कर्म होते हैं। फिर एक होते हैं भाव कर्म। भाव कर्म माने अपने मोह राग द्वेष। भाव कर्म माने क्या? और फिर आता है 9 कर्म। 9 कर्म माने जो ज्ञानावरण आदि होते हैं ना, या 8 कर्म, इनसे जो अपने को सुविधाएं मिलती है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सुख दुख होता है। तो जैसे अभी मेरा नाम कर्म का ऐसा उदय था कि मुझे ऐसा शरीर मिला, ये मनुष्य गति मिली, आप सभी यहाँ पे प्रवचन करने का मौका मिला, एक घर मिला। ये सब क्या है? आसपास के जितना से कुछ सामग्री मिली, वो सब क्या है? 9 कर्म। कर्म के उदय से जितनी सामग्री मिलती है वो क्या है? 9 कर्म है। अब साहब ये तो कर्म के उदय से मिली है, कर्म का उदय खत्म हो जाएगा तो चली जाएगी, इसमें अपना मानने से क्या? ये तो मेरे थे ही नहीं, ये तो कर्म के उदय से मिले थे। कर्म का उदय खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। एकत्व भावना में इसका चिंतन करना।
जब मेरे थे ही नहीं तो मैं कैसे क्यों इन्हें अपना मानूं। एक तो भावना अन्य तो भावना साथ में चल रही है। जब मेरे थे ही नहीं अन्य तो भावना मैं क्यों अपना मानूं, मैं अकेला हूँ। एक तो भावना साथ में चलती है दोनों भावना। अरे ये दो भावनाएं नहीं, 12 के 12 भावनाएं साथ में चलती है। अपन तो अपनी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि 12 भावना कथन एक साथ कर ले। अपन एक साथ इनका अनुभव कर सकते हैं, इनका विचार कर सकते हैं, एक साथ समझाई नहीं जा सकती। इसलिए तो एक दिन में एक या दो भावनाओं को अपन वो समझ रहे हैं कि कैसे चिंतन होना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये तो वाणी कमजोरी है, पर विचार तो हम कर सकते हैं। इसलिए मैं कल भी कह के गया था, ये 12 भावना ना मात्र इन 13 दिनों के व्याख्यान तक है, ना किसी और के 13 दिनों तक है। ये 12 भावना जीवन पर्यंत चलती है, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली 12 भावनाएं समाधि कहलाती है। समाधि कोई एंड टाइम पे नहीं होती। हम सोचे समाधि 4-5 मरने के पहले ले लेंगे। आपको पता है आपका मरण कब होगा? अरे पता है, नहीं पता आपको मरण कब होगा? नहीं पता। हमें तो अपने मरण का ही ठिकाना नहीं है, और हमने क्या कह रखा है, मरने से पहले समाधि धारण कर लेंगे। अरे साहब, समाधि तो पूरे जीवन भर चलती है। समाधि मतलब अपने स्वरूप में रहना। पूरे जीवन भर जिसने पाप कार्य किए होंगे, जो पाप में लीन रहा होगा, अंत समय में इस विचार से क्या कि अगली गति अच्छी होगी, अगली गति अच्छी होगी, इस विचार से समाधि धारण करें। पहली बात तो आयु कर्म अगर बंध गया होगा तो इस समाधि का कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरी बात, उसके विचार भी कैसे हैं कि अगली गति अच्छी मिले, तो ये तो समाधि का स्वरूप नहीं है। समाधि तो होता है महोत्सव, मृत्यु महोत्सव कहा उसको तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव बारी। अरे जब तुम शरीर हो ही नहीं, तुम्हारा वियोग ही नहीं होना है। तुम तो अकेले आए थे, अकेले चले जाओगे। मैं एकाकी एकत्व लिए आए थे, अकेले चले जाएंगे। और अब तो ये जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, इससे धर्म भी नहीं होगा। इसलिए अब अगला जो शरीर मिलेगा उससे नया धर्म करेंगे। ऐसा उत्साहित होकर, ऐसे धर्म भावना के लिए उत्साहित होकर समाधि मरण लिया जाता है। समाधि मरण लेने से पहले कितनी परिस्थितियां होती है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम निह प्रतिकारे। श्रावकाचार्य जी में समाधि मरण का आखिरी अध्याय दिया कि समाधि कब धारण करना, समाधि कब धारण करना। तो कहा उपसर्ग में, दुर्भिक्ष मतलब महामारी में, जरसी बुढ़ापे में, ठीक है, रुजायाम बीमारी में, ये 4 अवस्थाएं हो, और जब इनका निहि प्रतीकार है, जब इनको हटा नहीं सकते अपन, 12 साल की महामारी पड़ गई, शरीर में इतनी दम बची नहीं है, तो हम अपन समाधि मरण लेंगे कि हमने जो कर लिया, जितना कर लिया पर्याप्त था, अब बस अपने में आ जाओ। ये समाधि है। और भले ही अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है, हम पूरे जीवन भर ऐसा विचार नहीं कर सकते। जीवन भर अपनी आत्मा का विचार नहीं कर सकते, अपने बारे में विचार नहीं कर सकते। यही विचार समाधि है। और अंत में जो हम करते हैं ना, वो समाधि का उत्कृष्ट रूप है, जो अंत काल में। पर ये ध्यान रखना है, समाधि कभी अंत में नहीं होती। हम सोचे मरण के पहले धारण करेंगे तो मरण का कोई ठिकाना नहीं है। मरण तो अभी भी हो सकता है, उसकी अपन कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। मरण का क्या, मरण तो एक समय का कार्य है। इसलिए इस एकत्व का निरंतर विचार होना चाहिए। यही अपनी असली समाधि है। इसलिए कहा मैं एकाकी एकत्व नहीं, ऐसा विचार करना। अरे मंगत राय जी की 12 भावना में कितने अच्छे, मंगत राय जी की 12 भावना में कितने अच्छे पद आए। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चरत न पैंड जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिलने धरे फिरते, जो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी या करते।
कोस कोई दो कोस कोई उड़ उड़ फिर थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कितनी अच्छी बात लिखी। दो उदाहरण दिए यहाँ पे। पहले तो ऊपर की पंक्ति जरा अपन देखे, क्या लिखा, कमला चलत न पैंड जाए मरघट तक परिवारा। पत्नी घर के दरवाजे तक जाएगी और परिवार मरघट तक जाएगा। इसके आगे नारियल ने चावल चढ़ा के सब आ जाएंगे। हो गई पूरी प्रोसेस, खत्म हो गई, हो गया। जिनको अपना माना था, जो थे अपने, सब चले गए, खत्म बात। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र। अरे इतनी साल जीवन भर निकल जाता है, इतनी आकुलता रह जाती कि घर वालों के लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है, उसके लिए कुछ करना है। परंतु सत्य तो ये है कि अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है। भैया नहीं करते, छोड़ दो, सब अपने अपने सुख को रोते, आज से खाना बनाना बंद, बनाते रहेंगे सब अपना अपना खाना। अरे साहब, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, ये बात तो सही है, हम नहीं करते किसी के लिए कुछ। पर अभी क्या है, शरीर अवस्था में तो है हम, शरीर अवस्था में है नहीं है, गृहस्थ है नहीं है हम, और मुनि दीक्षा लेवल का वैराग्य भी नहीं है हमारा, है नहीं है ना, मुनि दीक्षा लेवल का भी वैराग्य नहीं है। तो इस कारण से हम ये करते हैं, अभी हमारी मजबूरी है, फिर यही करते रहना कि ये अपनी मजबूरी है। घर वालों के लिए, अपने 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 परिवारजनों के लिए अनुकूल सामग्री इकट्ठा करनी है हमको। ये चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक भी क्या करता है, सम्यक दृष्टि श्रावक, ब्रह्मचारी भी व्यापार करते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए भी सारे कार्य करते हैं। पर क्या यही कार्य करते रहते हैं? खाना बनाना है आप लोगों को, क्या खाना ही बनाते रहना है? मेरा पढ़ना कार्य है, तो क्या पढ़ते रहना ही कार्य है? अरे एक मनुष्य भाव मिला है, उसमें भी यदि हमने सांसारिक कार्यों को करके सद्भाव निकाल लिया तो आगे क्या? कभी विचार करना बैठ के कि एक मनुष्य भाव निकल गया, ये मनुष्य भाव निकल गया, आगे क्या? इतना सा प्रश्न, आगे क्या? विचार करें आगे क्या? या तो निगोध होगा, क्या होगा? या तो निगोध होगा, या तो तिर्यंच और देव। चलो देव माने, देव हो गया, देव में थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाएगी, कम दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? कम दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, कम दुख मिलेगा। और फिर अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। जब ये माला मुरझा जाएगी ना, माला रहती है देवों के गले में, वो उनके देहावसान होने के 6 महीने पहले मुरझा जाती नहीं है, आंखों की रोशनी है ना, हाँ वो कम हो जाती है, मुरझाई हुई लगती है। पर होता क्या है, देव तो बिलखने लग जाते हैं, पता चल जाता है। देवगति का दुख देखिए, नीलांजना की मृत्यु होने वाली थी, तो भी उसका नियोग देखिए कि उसको वहां नृत्य करने जाना पड़ा। अरे गुलामी रहती है देवगति में, ऊंचे पद के देव नीचे पद वाले देवों को अपना नौकर बना के रखते हैं। देवगति में सुख का अनुभव तो करते हो, आप सोचते तो है सुख मिलेगा। अरे ऊंची जाति के देव नीची जाति के देवों को नौकर बना के रखते हैं। नीलांजना की मृत्यु होनी थी, मृत्यु, और उसको क्या करा? भेज दिया नृत्य करने जाओ। ये देवगति सब, ये देवगति है। आगे क्या की बात कर रहे हैं अपन? देवगति में भी पता चल गया सुख तो वहां भी नहीं है। निगोध, कुछ कहना है? निगोध में भी बता दो, 2 निगोध होते, इतर निगोध और नित्य निगोध। नित्य निगोध और इतर निगोध। नित्य निगोध में तो गति चले गए ना गलती से, तो भूल जाना, वापस आओगे।
नित्य निगोद में यदि गलती से चले गए तो भूल जाना, वापस आना होगा। नरक दुखों का वर्णन करना नहीं है। नरक के दुख ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए। जहां सुकून के लिए बैठो वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सेमल तरुदल जुते असी प्रक्ष, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए। फिर 3 लोक को नाच झुकाए। फिर तहां राध श्रोणित वाहिनी, सुख के लिए जहां भी गए, वृक्ष की छाया में बैठे, थोड़ी सी ठंडक पाने के लिए पत्ते ने काट दिया। पानी में थोड़ी सी शीतलता के लिए गए, पता चला देह की विक्रिया है, किसी असुर कुमार जाति के देह की विक्रिया है। उसी देह में रक्त है, पीप है, मांस है, हड्डियां हैं। तिर्यंच के दुख अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज इतनी भीषण गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी निकल रही है, कौन कौन खाने पूछने वाला कौन है उनको? इसलिए बात समझना, हमें एक ही मनुष्य भाव मिला है, इसमें अपना कल्याण करना है, अपनी ड्यूटी है, उनको निभाना है। पर ड्यूटी ही नहीं निभानी, ड्यूटियां निभाते निभाते मनुष्य भाव नहीं निकालना, अपना कल्याण भी करना है। क्योंकि सच बात तो ये है कि हम कितना भी कर ले, सार तो यही निकलेगा कि अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र तारा। अंतिम सत्य और यही सत्य है। हाँ? स्त्री। और इसके बाद हाँ, अब एक और, अब इसमें एक उदाहरण दिया, जो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। इसका मतलब क्या है? पक्षी होते हैं, अपने अपने स्थान से आते हैं और रात में आते हैं अपने अपने स्थान पर, दिन होते ही अपने अपने कार्य से चले जाते हैं। वैसे ही सभी संसार का स्वरूप है, ये अपने घर परिवार वालों का स्वरूप है। कोई नरक गति से आया, कोई देव गति से आया, कोई तिर्यन से आया, कोई कहाँ से आया, सब आए, अपने अपने कार्य, अपना अपना कार्य पूर्ण करके, अपनी अपनी आयु पूर्ण करके सब चले गए। और हम माने बैठे थे ये मेरा परिवार है। अरे ये एकत्व भावना है, अकेले हो, कोई अपना नहीं है। अन्यत्व भावना, एकत्व भावना की उत्कृष्टता पर जाए अपन। ये तो अपन 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि कोई मेरा नहीं है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं अपन। परिवार वालों से भिन्नता कर ली, परिवार वालों से जितनी बाहर चीजें दिख रही है सबसे अपन ने भिन्नता कर ली। अब एक स्टेप अंदर आते हैं अपन। कहाँ आते? एक स्टेप अंदर आते हैं। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब अन्य है, तब क्या कहे उनकी व्यथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। भिन्न भगिनी भिन्न परिजन भिन्न ही प्रियवाम है। भिन्न भगिनी भिन्न परिजन भिन्न ही धन धाम है। क्या कहा इन पंक्तियों में? जिस देह में, ये देह और आत्मा, भैया पंडित जी आप पहले दिन से कह रहे हो देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, पर दिखते तो साथ में है, दिखते तो साथ में। ये आत्मा कहाँ है? देह में ही रहती है। देह में भी रहकर देह से भिन्न है, क्योंकि ये देह जो है वो पुद्गल है, पुद्गल, और जो आत्मा है वो जी द्रव्य है। जी द्रव्य और पुद्गल द्रव्य कभी 3 काल में, 3 लोक में एक नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। क्या है? अत्यंत, एक कभी एक नहीं हो सकते। ये हमको एक दिख रहे हैं ना, जो इसमें भी एक क्षेत्रावगा का संबंध है। मतलब जितने प्रदेशों में, जितने एरिया में शरीर है, उतनी एरिया में ये आत्मा है। इस संबंध से रह रहे हैं ये, वरना ये शरीर भी डिफरेंट है और ये आत्मा भी भिन्न है। और जब एक ही जगह में 2 द्रव्य एक साथ रहते हुए भी भिन्न है, तो परिवारजनों का क्या? वो तो बाहर से ही भिन्न दिख रहा है अपने को। जब एक क्षेत्र में रहने वाले 2 द्रव्य भिन्न हैं, तो दूसरों की तो क्या ही बात बोले जो आंखों से भिन्न दिखते हैं अपने को, जो इनसे ही भिन्न दिख जाते हैं।
इसलिए पहले बाहर से भिन्नता करी, फिर शरीर से भिन्नता करना। शरीर से भिन्नता कैसी होगी? फिर लगाओ अनित्य भावना, इसका विचार करो, अरे शरीर भी यहाँ तक ही रह जाएगा, मरघट तक जाए परिवार, मरघट तक जाए शरीर, मरघट पे शरीर जलेगा, आत्मा नहीं जलेगी। इसको अपना मान बैठा, इसके अपनी मान बैठ में श्रृंगार करा, इसको संवारते रहे, ये शुचि भावना में आएगी, कल चर्चा आएगी। इसको अपना माने बैठे, ये भी सब ही चला जाएगा, ये भी रहते हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, हो जाएगी, सारी भावना हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखिए एक बात बोलता हूँ, जितनी भावनाएं अपन पढ़ते हैं ना, जितनी भावनाएं अपन पढ़ रहे हैं, 12 के 12 भावना होगा। आंटी जी ने बात पकड़ ली, एक ही सार है, सब छोड़ निज आत्म त्याओ। लाख बात की छड़ाला पढ़ते हैं ना अपन, उसमें पंक्तियां आती है क्या? लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जगत द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। फिर एक पंक्ति और आती है, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। पढ़िए छेड़ाला, बहुत बार पढ़िए, आपको तो याद होगी, पाठ होता है छेड़ाला का तो रोज। क्या कहा छेड़ाला में? लाख बात की बात है, अरे सब बातें छोड़ो, सबका सार यही क्या? निश्चय और लाओ, अपनी आत्मा को ध्याओ। यही 12 भावना का सार है, यही अनित्य से लेकर धर्म भावना तक का सार है। और फिर क्या कहा? तोरी सकल जग दंड फंद, और जग के, शरीर के सारे द्वंद और फंद। द्वंद मतलब ये बाह्य के सारे संयोग, और फंद मतलब मानसिक विकल्प। बाहर में तो अपन तब कार्य करते हैं जब मन में विकल्प उठते हैं, जब मन में ऐसा विकल्प उठता है कि कुछ करना है, तब बाहर में कार्य होता है। इसलिए कहा द्वंद्व और फंद, मानसिक विकल्प भी छोड़ो और बाहर की कार्य भी छोड़ो, और क्या करो? निज आत्म ध्याओ, निश्चय उरलाओ, सम्यक दर्शन प्रकट करो। वही एक सार है। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। वीतराग स्वरूप, विज्ञान स्वरूप वो आत्मा, अनंत सुखी, अनंत ज्ञानी आत्मा हमारी, मेरी। कोई तीसरा आदमी नहीं, आत्मा कहीं बाहर से नहीं है कि अपने पास है। अरे जो है उसको जान लो, हो जाएगा सम्यक दर्शन। सारे जितना दुख है सारा दुख चला जाएगा। और यही अनित्य भाव, यही अनित्य से लेकर धर्म भावना तक की सार्थकता होगी। अरे क्या विचार करें, हो जाएंगे 12 के 12 भावनाओं की चर्चा हो जाएगी। पर जब हमको ये इनका मूल, इनकी जो अंतःकरण है, ये समझ आ गया ना, तो भाव सफल हो जाएगा। इस नर भाव में जन्म लेना सफल हो जाएगा। ये है, इन 12 भावनाओं का सार समझना है। अब बोधि दुर्लभ भावना जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, उत्तरोत्तर महादुर्लभ इन सभी का पावना। दुर्लभता की तो विचार करें ना, 10 दिन निकल जाए, इतना दुर्लभ है मनुष्य भाव मिलना, इतना दुर्लभ। ये जो संयोग अपने को मिले हैं ना, यूं नहीं मिले। क्या कह रहा, यूं ऐसा कह रहा, चुटकी बजाते यूं नहीं मिले। आपने अनंत भोग, आपके अनंत भोगों का सातिशय पुण्य इसमें लगा है, अनंत भोगों का सातिशय पुण्य लगा है इसमें, तब जाके सारी सामग्री आप लोगों को मिली है। इतनी बड़ी बात है, एकदम गहराई से विचार करने वाली बात है। अरे ये बातों को विचार करके दुखी नहीं होना है। मैं अकेला हूं इस बात को, होता क्या है अब जरा देखना, विचार करना। 12 भावना का चिंतन करते करते लोग दुखी हो जाते हैं।
क्या करें भैया, अकेले हैं, कोई नहीं है हमारे साथ, अरे शरीर चला जाएगा। लोग दुखी होकर चिंतन करते हैं इन भावनाओं का। अरे तो परम आह्लाद का विषय है। अरे खुश हो जाओ जब पता चलेगा कि मैं अकेला हूं, किसी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे समय देना है तो सिर्फ अपने लिए समय देना है। खुश हो जाना चाहिए इनका विचार करके। अरे क्या करना है दूसरों का करके, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा। अपना पुण्य लेकर आए थे, अपने पुण्य का सब खाएंगे, कोई किसी को नहीं खिलाता। ये बात जब समझ आ जाएगी तब वो सुख का विषय बनेगा, तब अपने कल्याण के मार्ग पर लगेंगे। अब अरे कब तक विचार करें, हम गृहस्थ हैं, मुनि नहीं बनना है क्या? जितने मुनि थे सब एक समय में गृहस्थ थे, जितने तीर्थंकर थे सब एक समय में गृहस्थ थे, पर ये बात पता चली तो सब ने छोड़ दिया। ये बात तो मैं ना कि मैं मेरे कर्मों का खाता कर्मों का खाते, बात सुनिए, खुश हो जाना चाहिए। कर्म का उदय होगा तो पैसा आएगा, कर्मों का उदय होगा तो अगली रोटी मिलेगी। अब अगली रोटी के लिए टेंशन नहीं लेनी। अरे बहुत सूक्ष्म है ये। अगर कर्म का उदय होगा ना, अगर अगली रोटी सही में मिलनी होगी तो अपने आप विचार भी वैसे बन जाएंगे कि चलो अभी खाना बना लेते हैं। अगली रोटी अगले धन का सही में होगा ना, धन आना है इसका विचार होगा तो सही में ऐसे विचार बनेंगे अपने आप दुकान जाने के। कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि दुकान जाना है, अपने आप भाव ऐसे बनते। आपको कोई कहता है क्या कि रोटी बना दो, बन जाती। सुबह उठते से आप लोग बना देते हो। हमको सुबह से कोई उठ के नहीं कहता कॉलेज जाओ, कॉलेज चले जाते हम। कोई कुछ कहने वाला थोड़ा ना है। वो तो अभी अपने संयोग वैसे, अपने कर्मों का उदय ऐसा है। पर जब हमको पता चलेगा ना कि हमको किसी का कुछ नहीं करना है, जब ऐसा सही में फील होने लगेगा, तब आनंद परम उल्लाद, ये इसका विषय होगा। ये 12 भावनाओं को दुखी होकर चिंतन नहीं करना है। क्या करे, कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। जब ये बात समझ आ जाएगी ना मैं पुद्गल हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मुझे इन सब के लिए कुछ करना है, तब इन 13 दिनों की जो शोक सभा अपन बिठाते ना, वो जल्दी से वैराग्य सभा में बदल जाएगी। हाँ, स्पर्श, ये ढांचा, अरे खोखला है, खोखला। इसको बाहर से कितना भी सवार लो, अंदर से गंदा रहेगा। और एक अपनी आत्मा है, कुछ भी नहीं इसमें, निरपेक्ष, परम शुद्ध, जिसको मैल का एक कण भी नहीं लगा। उस एकत्व अन्यत्व आत्मा को ध्याना, ये एकत्व अन्यत्व भावना को स्वरूप हो जाएगी। 12 भावनाओं की चर्चा मैं नहीं तो कोई और विद्वान आके कर लेगा। कभी ना कभी कोई और विद्वान आ जाएगा। मुनिराज का चातुर्मास चलता रहता है। अपने पास अपना पुण्य का उदय इतना विशाल मानो कि जयपुर में मैं 11वीं से पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, 4था साल चल रहा है मेरा जयपुर में। 4 साल में एक भी साल मैंने ऐसा नहीं सुना कि यहाँ पे जयपुर में किसी मुनिराज का चातुर्मास नहीं हुआ। जब मैं 11वीं में था तब सुनील सागर जी का हुआ, 12वीं में था तब किसका, हाँ, फिर अभी पिछले साल किनका हुआ, प्रणब सागर जी का हुआ, अभी आदित्य सागर जी। अरे पुण्य का उदय देखो, अपने पुण्य का उदय, निरंतर ज्ञानियों की धारा बहती रहती है। अरे जयपुर पंडितों की नगरी है, पंडितों की कमी नहीं पड़ी यहाँ पे कभी। धर्म का निरंतर समागम बना रहता है। जैनों की काशी कहते हैं इसको, जैनों की काशी। इतने अच्छे नगर में अपना जन्म हो गया, अरे इतने अच्छी सुविधाएं मिल गई अपने को। अब क्या काम करना है, अपने कल्याण करना है। 12 भावनाओं तो अपन कहीं से भी सुन लेंगे, पर इनका मूल जब अपने को ये पता चल जाएगा कि विचार क्या करना है 12 भावनाओं में, ये 12 भावनाएं जो वैराग्य की उत्पादक है, कैसे वैराग्य के कारण बनेगी, ये जब विचार होगा ना, तब ये भावनाओं की सार्थकता हो जाएगी। तब आप अपने आप धर्म भावना पढ़े बिना धर्म भावना करने लग जाओगे।
तब अपने आप आश्रव संवर निर्जरा भावना होगी। आश्रव को हटाकर संवर पूर्वक निर्जा कर लोगे और मोक्ष चले जाओगे। ये 12 भावनाओं का अंतिम फल है। चलो अपन कहाँ थे? अपन भैया एक एक करके अपना एकत्व तोड़ रहे थे सब पदार्थों से। सबसे पहले अपन ने एकत्व किससे तोड़ा? परिवारजनों से एकत्व तोड़ लिया। अब शरीर से भी एकत्व तोड़ना है अपने को, तो अपन ने शरीर पर भी विचार कर लिया। भाई ये पुद्गल द्रव्य है, ये मैं थोड़ना हूँ, ये बोल के अपन ने शरीर को भी अपने से हटा लिया। अब सोच, परलक्षी क्षणस्थाई, ये मोह राग द्वेष, देखना कितना अब सूक्ष्मता कितनी जा रही है। पहले एकदम बाहर गए, फिर थोड़ा सा अंदर आए, अब एकदम अंदर आ रहे। अरे जो ये मोह राग द्वेष वाली पर्याय हो रही है ना, ये जो हम मोह करते हैं किसी के प्रति, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ये मोह राग द्वेष भले ही मुझसे हो रहे हैं पर ये मैं नहीं हूँ। ये मोह राग द्वेष भले ही मैं कर रहा हूँ, अरे ये तो मेरी विकारी पर्याय है, ये विकारी पर्याय भी मैं नहीं हूँ जिसका विभाव रूप परिणमन हो। अरे मेरा स्वभाव तो कैसा था? ज्ञान दर्शन वाला था। कैसा था? अनंत ज्ञान दर्शन वाला। तो ये मोह राग द्वेष मेरे हो रहे हैं, अरे ये मोह राग द्वेष भी मैं नहीं हूँ। ऐसा विचार करना। ऐसा विचार करोगे तो ये जो भी रागी वाली अवस्था है ये निश्चित रूप से छूटेगी। पर हाँ, एक बात, इसका विचार करके स्वच्छंदी नहीं हो जाना कि मुझ में मोह राग द्वेष है ही नहीं। अभी हम हैं, मोही हैं, राग है हम में। ऐसा नहीं है कि हम में राग नहीं है, हम में राग भी है, हम द्वेष भी करते हैं, पर इनसे छूटना है ना। अरे हाँ जी या ना जी, छूटना है ना इनसे। अरे सुख चाहिए नहीं चाहिए? कैसा, मोक्ष वाला सुख चाहिए कि संसार वाला सुख चाहिए? तो ये विचार करना पड़ेगा कि मैं भले ही अभी रागी हूँ पर मुझे अपनी निरागी अवस्था पे जाना है। भले ही अभी बहिरात्मा हूँ पर अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा बनना है। ये विचार करना पड़ेगा, और ये विचार होगा तो निश्चित रूप से एकत्व और अन्यत्व भावना पे पक्का विचार होगा। अन्यत्व भावना में नैन सुखदास जी, ये भी बहुत बड़े कवि हुए। इनकी जैसे मैंने पंक्तियां बोली थी ना कल, कौन सी? हुए तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। इन्होंने 12 भावना लिखी है, इतनी अच्छी 12 भावना है। कभी आप इसका भी पाठ करना, नैन सुखदास जी की 12 भावना का। सभी जिनवाणी में थोड़ी बड़ी है ना ये, इसलिए अलग-अलग तरह नहीं, सब जिनवाणी में नहीं होती है। सब जिनवाणियों में नहीं मिलेगी, पर आप फोन पे मिल जाएगी। फोन पे आजकल सब मिल जाएगा आपको। अब पाठ करना, उसकी 1-2 पंक्तियां बोलता हूँ मैं। यदि कहे तू जग है मेरा, क्या कहा? यदि कहे तू जग है मेरा, कहो क्या स्वरूप है तेरा। यदि कहे मुझे नहीं ब्योरा, तेरे भया ये अंधेरा। यदि तू कहे कि जग तेरा है, यदि तू कहे कि पर संयोग ये सब कुछ तेरे हैं, तो भाई तेरा क्या स्वरूप है? कभी तेने इस पे विचार करा? अपन तो पूजनों में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं कि मैं एकाकी एकत्व लिए, इसके बाद भी अपन कहते हैं कि सब मेरा है। तो फिर पंडित जी को लिखना पड़ा, कहो क्या स्वरूप है तेरा। तो भैया अपने स्वरूप का विचार करो, क्या स्वरूप है तेरा, अपने स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। फिर यदि कहे मुझे नहीं ब्योरा, तेरे भया ही है अंधेरा। और यदि तू कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा स्वरूप क्या है, तो तू अंधेरे में डूबा हुआ है, तो मोह के बादलों ने तेरा अनंत ज्ञान और अनंत सुख ढक लिया है और तू अनंत अंधकार में चला गया है। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही है? कठिन पढ़ रहे हैं? बात कठिन पढ़ रही है तो और सरल करूं? आ रही है समझ में? अरे कौन हूं मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? अरे अनंत ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, ये स्वरूप है मेरा। तो फिर क्यों पढ़ूं मैं किसी में? क्यों पढ़ूं? इसलिए सब कवि सब यही लिख के गए
और निरंतर हमें भी ये भावना भानी चाहिए। क्या भावना भानी चाहिए? जब तक शक्ति है पूरा उपयोग करके मोक्ष मार्ग में लगेंगे, पूरे उल्लास से, पूरे हालात से। जब तक शक्ति है तब तक क्या करेंगे? मोक्ष मार्ग में लगेंगे। ये जितने आनंद से अभी अपन प्रवचन सुन रहे हैं, जितने आनंद से मैं प्रवचन कर रहा हूं, इतने ही आनंद से इस 12 भावना का चिंतन होना चाहिए। जब पता चलेगा इस अशुचि देह, ये देह जब स्वभाव से ही गंदी है तो इसको मल मल के घिस घिस के नहाने से क्या फायदा? नहाने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, नहाने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, कल से नहाए नहीं हो। सही बात है। घिस- तेल पाउडर क्रीम इनका छीनने से एक बार को मतलब पता चले, जब अपने माथे से बोझ हल्का हो, भैया अपने पे किसी ने मान लो झूठा केस डाल दिया हो कोई, कि भैया तुमने मेरा घर हड़प लिया है, झूठा केस डाल लिया किसी ने अपने पे। अब अच्छा खासा माथे बोझ आ गया, अब रोज कोर्ट कचहरी जाना है अपने को, रोज का अपना अच्छा खासा खर्चा हो रहा है और टेंशन अलग आ गई है ऊपर। वैसे ही अपन ने फ्री में मान रखा है, मोह को अपना फ्री में मान लिया है। अब क्या हो रहा है? अनंत काल से 4 गति रूपी कोर्ट में, कचहरी में घूम रहे। और जब पता चला कि इनसे भिन्न हूं मैं, बोझ हो गया हल्का। जब ये साबित हो गया कि तुमने वो घर हड़पा ही नहीं था, ये झूठा केस था, बोझ हो गया हल्का। कितना हल्का महसूस होगा। अरे बच्चों के पेपर खत्म हो जाते तो कितना उधम मचाते वो उस दिन घर में। जिस दिन गर्मियों की छुट्टियां पड़ती कितना उधम मचाते पूरे घर में। हुआ ना बोझ हल्का, हुआ ना। और जब स्कूल चालू हो जाते माताएं बहनें कितनी खुश हो जाती है, हो गया ना बोझ हल्का। कितना हल्का हो जाता है बोझ, हो गया बोझ हल्का। बच्चे गए स्कूल, फ्री 3 घंटा 6 घंटा। अरे ये बोझ तो वापस आएगा, चला जाएगा। हम तो उस त्रिकाल बोझ को हटाने की बात करें, उस मिथ्यात्व रूपी बोझ को, जिसको लाद कर हम कभी नरक गए, कभी स्वर्ग गए, कभी निगोद गए। इस बोझ को हटा लो, जो हल्कापन महसूस होगा और जो आनंद आएगा उसका कोई कथन नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं ना, हाँ, छड़ाला में, यो चिंत्य निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कयो। क्या कहते हैं पंडित जी? ऐसा लिखा कि जैसे ही अपने में स्थिर हुए, जैसे ही बोझ हल्का हुआ, तो जो आनंद प्रकट हुआ उसका ना इंद्र वर्णन कर सकता है, ना बृहस्पति कौन? इंद्रों का गुरु ना बृहस्पति वर्णन कर सकता है, ना चक्रवर्ती वर्णन कर सकता है। अरे इनको भी वैसा सुख नहीं मिल सकता। तो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कयो। इसलिए उस एकत्व अन्यत्व, उस एक अन्यत्व एकत्व रूपी आत्मा का विचार करना, अनंत आनंद की अनुभूति होगी। एक भक्ति सुनी होगी आप लोगों ने, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। क्या कहा? ढूंढ ले ठिकाना। आचार्य भी आके यही बात बता गए, जो अगली बार प्रवचन करने आएगा वो भी यही बात बताएगा। अभी मैं आया यही बात बता रहा हूँ। इन भावों का फल क्या होगा, आगे क्या, हम कहाँ जाएंगे, एक बार इनका विचार करके अपना स्थान ढूंढना। और जब पता चलेगा कि वो कहीं बाहर नहीं, मुझ में है, अंदर में ही है, बस अब मुझे सुखी होने के लिए अब किसी मूवी थिएटर में मूवी देखने नहीं जाना 500 रुपए बिगाड़ के, मुझे पिकनिक पे नहीं जाना गाड़ी का पेट्रोल बर्बाद करके। मुझे जब आनंद चाहिए मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, अरे अपने में समा जाऊंगा, तब मुझे आनंद की अनुभूति हो जाएगी, मुझे और कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये अन्यत्व और एकत्व भावना संबंधी चिंतन है। ये जो एकत्व है ना, मैं अकेला हूं, ये कोई मजबूरी नहीं है साहब,
कुछ कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये अकेले रहना हमारी मजबूरी है क्योंकि कोई हमारे साथ में नहीं रहता। मैं अकेला हूँ, क्या मुझे सब अकेला छोड़ते हैं, ये तो द्वेष भावना उत्पन्न करती है। जब भी अपन ऐसा विचार करेंगे कि सबने अकेला छोड़ दिया, भाई मुझे कोई साथ में ही नहीं रखता, ये वहाँ द्वेष भावना उत्पन्न होगी। अरे कोई साथ रख ही नहीं सकता, साथ तो होता ही नहीं, सहयोग होता है। और कर्म का उदय आएगा, संयोग चला जाएगा। अगर साथ हो तो साथ ही जाए। अपने साथ खाली दो चीजें जाती है इस भाव में बांधे हुए कर्म और एक अपनी आत्मा। इस भाव में बांधे हुए कर्म अगले अगले गति में चले जाएंगे, पर आत्मा अगली गति में भी रहेगी। कर्म भी एक बार को तो छोड़ के चले जाएंगे, पर ये आत्मा ये कभी कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। वो क्यों कहीं छोड़ के नहीं जाएगी? क्योंकि आप हो आत्मा, क्योंकि मैं हूँ आत्मा। कर्म के हिसाब से तो शरीर मिले। तो अपन शरीर है या अशरीरी? अपन शरीर वाले हैं या अशरीरी है? लेकिन जो उद्गत जिसको प्रवेश करेंगे वो तो कर्मों के हिसाब वो तो मिलेंगे, वो तो कर्मों के हिसाब से मिलेंगे। मान लो यहाँ से अपन ने नरक गति का बंद करा होगा, वहाँ नरक गति में गए, नरक गति के संबंध में नरक गति के हिसाब से अपने को सारे कर्म मिले थे, उसका शरीर मिल गया अपने को। वो शरीर भी क्या हुआ, अपन वहाँ छोड़ के चले गए, वो कर्म के उदय वहाँ छोड़कर चले गए। अगली गति में कौन साथ में आया? आत्मा आई। अरे ये जो अपन कथन भी निकाल लेते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, तो बहुत व्यवहार हो गया, बहुत व्यवहार का। और व्यवहार मतलब झूठ। क्या कहा मैंने? असत्यार्थ, झूठ। शरीर नहीं है अपन, ये अपन आत्मा है, आत्मा। ये शरीर तो कर्म है, कर्म के उदय से मिला हुआ है ये। जीव के ना कर्म जाके चिपकते हैं या जीव खुद चिपकता है कर्म? एक कर्म चिपकते हैं, नहीं कर्म भी तो अपन नहीं करे ना, जब भी चिपके जाके अपन ने ऐसे बुरे परिणाम करे तो ये जो आजू बाजू में कार्माण वर्गणाएं थी वो तत्कर्म रूप परिणमित होकर अपने साथ लग गई। वो तो सही है, लेकिन जीव है ना, ये तो कर्म भी तो जीव द्वारा ही हुए ना, बिना जीव के तो कर्म होंगे नहीं। हाँ, तो थोड़ी करेगा कर्म, जीव से होंगे कर्म। जीव ऐसा है, जीव करता है मोह राग द्वेष। जीव क्या करता है? मोह राग और द्वेष। उससे क्या होता है? उससे पुद्गल परमाणु अपने से आके चिपकते हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध में जुड़ जाते हैं। उसको कहते हैं अपन ज्ञानावरण आदि 8 कर्म। जीव की गलती तो एक ही है। क्या गलती है जीव की? उसने मोह राग द्वेष करा साहब। अपनी एक ही गलती है कि अपन ने मोह राग और द्वेष करा है। बस इस गलती को हटाना है। ये गलती एक बार हट जाएगी ना, तो ये जो कर्म है ना, ये भी अपने आप हट जाएंगे। आश्रव संवर निर्जरा, इस भावना में इसी बात का विचार होना है। संसार में तो कारमान भरे पड़े हैं। हाँ, वो अब ये जो विषय आ गया ना, ये कर्म व्यवस्था का विषय आ गया, कर्म कांड का विषय है, ये थोड़ा विषय अलग है। अभी तो बस इतना विचार करना है कि अपने मोहराग द्वेष के कारण अपन दुखी है, पर जब हमें पता चलेगा कि ये मोहराग द्वेष भी मेरे नहीं है, तो सच्ची एकत्व और विभक्त मतलब अन्यत्व आत्मा का विचार होगा और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। मतलब अपन ने ये कर्मों को मान रखा है ना, तो ये कैसा है जरा देखना आप। कर्म अपने है नहीं, शरीर परिवार वाले अपने हैं नहीं। अच्छा, अपन ने युगल जी की सिद्ध पूजन आप लोगों ने पढ़ी होगी। कीर मर कटसी गहल अनंत, अरे पा कर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। युगल जी की सिद्ध पूजन है ये, नहीं युगल जी की है। तो उसमें लिखा कीर मर कटसी गहल अनंत। बंदर, इसका इस उदाहरण का मतलब ये है, बंदर ने घड़े में घड़े के अंदर वो थी, चने थे, चने, मुट्ठी भर चने के लिए बंदर ने घड़े में हाथ डाला। अब हाथ निकाल नहीं पा रहा, पहले यूं हाथ डाला था, अब मुट्ठी बना ली, अब निकल नहीं पा रहा हाथ निकल नहीं पा रहा। तो बंदर क्या समझ रहा है कि घड़े ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और ऐसा ही जीव
जीव ने सुख की अभिलाषा करके पर से मोहराग द्वेष करा, घड़े में हाथ डाला, पर से मोहराग द्वेष करा। अब क्या कर रहा है? अब जीव निकल नहीं पा रहा, संसार से निकल नहीं पा रहा। अब कर्म बंध गए, उसको आयु कर्म बंध गया है। अब क्या कह रहा है? ये आयु कर्म ने मुझे पकड़ रखा है। बंदर क्या समझ रहा है? घड़े ने उसको पकड़ रखा है। पर जैसे ही बंदर मुट्ठी भर चने छोड़ देगा, हाथ निकल जाएगा। वैसे ही हमने कर्मों को अपना मान रखा है, इनको अपना मानना छोड़ देंगे, अपने मोहराग द्वेष को अपना मानना छोड़ देंगे, बस ये हाथ जैसे निकला था वैसे ही हम भी संसार से निकल जाएंगे। और फिर हमारे लिए कोई ये पंक्तियां गाएगा कि जो संसार विशेष हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। इसलिए इस एकत्व और अन्यत्व भावना में यही विचार करना कि ना ये परिवारजन हमारे थे, ना ये शरीर मेरा है, और ना ये जो मोहराग द्वेष रूपी विकारी पर्याय हो रही है वो भी मेरी है। मैं तो एक शुद्ध अतीन्द्रिय अखंड आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला, अनंत सुख वाला आत्मा हूँ। बस इसको ही जानना, पहचानना, इसमें ही रमना, यही करना असली अन्यत्व भावना होगी, एकत्व भावना होगी। हम इसमें ही जमे रमे, परिवार जन तो ना पीछे रोने के लिए सब छूट जाते पीछे। बस इसलिए एक आत्मा में ही जमना, इसी भावना के साथ